यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा मास्टर स्ट्रोक है या वोट का खौफ, इसे लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है। 19 नवंबर की सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और देखते ही देखते हैशटैग मास्टर स्ट्रोक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कि पीएम मोदी ने यूपी और पंजाब के चुनाव से पहले कृषि कानून वापस लेकर किसानों को साध लिया और विपक्ष का एक धारदार हथियार खत्म कर दिया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब बीजेपी के नेता और समर्थक भले ही इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हों, लेकिन क्या यह वाकई मास्टर स्ट्रोक है? आंदोलनकारी किसान संगठनों और विपक्षी नेताओं ने तो इसे सरकार के अड़ियल रवैये की हार और किसानों की जीत बताया है। सबसे पहले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने 14 जनवरी का अपना एक बयान ट्वीट के जरिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे शब्दों को लिख कर रख लो, सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, याद रखना। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट द फार्मर्स आर डूइंग एंड आई फुली सपोर्ट द फार्मर्स and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. किसान नेता राकेश टिकैत ने भी 2 टूक ऐलान कर दिया कि पीएम की घोषणा मात्र से कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे कैसे चले जाएगा किसान? कि उन्होंने कह दिया हम अपना चले गए। ये किसान जब तक समाधान इनका नहीं होगा, ये लीगल गारंटी कानून नहीं मिलेगा, हमको कागज नहीं इसके मिलेंगे। ये पार्लियामेंट में जाएगा, आप रखो पार्लियामेंट, उसको ख़त्म करवाओ 2 दिन में, आगे एक बातचीत करो, एमएसपी पर गारंटी कानून दो। वो एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का मसला है। बात सिर्फ विरोधियों की नहीं है। पूर्व बीजेपी नेता और मौजूदा मेघालय गवर्नर सतपाल मलिक भी किसान कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाते रहे हैं। हाल में उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि किसान नाराज रहे तो यूपी विधानसभा और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन अपने फैसलों पर विरोध को अहमियत देना नरेंद्र मोदी सरकार की आदत नहीं रही है। ये सरकार फैसला ले लिया तो ले लिया वाली छवि रखती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तो और ज्यादा माईवे और हाईवे के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। 29 जुलाई का ये कार्टून याद है आपको? हालांकि इसमें जारी करने वाले का नाम नहीं था, लेकिन संदेश यही था कि दिल्ली में मनमर्जी करने वाले किसानों को लखनऊ में सबक सिखा दिया जाएगा। यहां योगी जी जो बैठे हैं, लेकिन अब योगी भी कृषि कानूनों की वापसी को ऐतिहासिक काम बता रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए 3 कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृषि कानूनों से पहले नागरिकता कानून, एनआरसी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जैसे कुछ मुद्दों पर सरकार ने नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने दी, यानी हर विरोध को साइडलाइन कर दिया। लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले कृषि कानूनों की वापसी विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों के लिए मुगली घुट्टी का काम करेगी। दूसरे तमाम मुद्दों पर भी केंद्र सरकार का विरोध बढ़े तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन साल भर चला। चिलचिलाती गर्मी और कपकपाती ठंड के बावजूद किसान और उनके परिवार दिल्ली की सरहदों से नहीं हिले। इस दौरान 700 किसानों की मौत का दावा किया जाता है। किसान संगठन उनके परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बनाने की मांग तेज होगी, यानी कानून वापसी के साथ सरकार पर दबाव कुछ कम होगा, लेकिन ज्यादा बढ़ेगा भी। सरकार ने कानून वापसी के लिए भले ही प्रकाश पर्व यानी गुरु नानक देव जी की जयंती का दिन चुना हो, लेकिन फोकस यूपी चुनावी है।
कई जानकारों का मानना है कि पूर्वी यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बढ़ता असर बीजेपी के माथे पर बल बढ़ा रहा था। ऐसे में किसान आंदोलन वाले पश्चिमी यूपी को साधना मजबूरी बन गया। यानी #मास्टर स्ट्रोक ट्रेंड भले ही कर रहा हो, लेकिन मोदी सरकार की मजबूत छवि के मद्देनजर कृषि कानूनों की वापसी भारतीय राजनीति में एक बड़ा कदम है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े खबरों पर एनालिसिस, ब्रेकिंग न्यूज और यूपी से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। इन खबरों को पढ़ने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं uptak.in पर।